हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भारतेंदु युग आता है। इस भारतेंदु युग की काल अवधि के बारे में, इसकी विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज वीडियो में सीखेंगे। भारतेंदु युग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारतेंदु युग की जो भूमिका रही है, यानी इंट्रोडक्शन जो है, इसका परिचय जो है वो क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, यानी आधुनिक काल की जो शुरुआत हुई वो भारतेंदु युग से ही हुई। इस युग का नाम महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा। यह काल केवल साहित्यिक परिवर्तन का ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नवजागरण का भी काल था। इस युग में हिंदी साहित्य ने परंपरागत सीमाओं को तोड़कर आधुनिक विचारधारा को अपनाया। अगर बात करें इस भारतेंदु युग की काल सीमा की, तो सामान्यतः 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग चला। प्रारंभ की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की सक्रिय साहित्यिक भूमिका से इसका प्रारंभ हुआ, और अंत की बात करें तो द्विवेदी युग के उदय, यानी जो 1900 में द्विवेदी युग आया, सन 1900 में, तो इसी द्विवेदी युग के उदय के आसपास ही देखा जाए तो इस भारतेंदु युग का अंत हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं। तो भारतेंदु युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। भारतेंदु युग को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या थी, देखिए, अंग्रेजी शासन का प्रभाव था उस समय पर। जो भारत था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। आर्थिक शोषण, सामाजिक असमानता और राजनीतिक दमन चल रहा था। भारतीयों में असंतोष और राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी। अगर बात करें पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा के कारण नई विचारधाराएं आती गईं। स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार जैसे विचार विकसित हुए, और इसी समय प्रेस और मुद्रण का भी विकास हुआ, यानी प्रिंटिंग प्रेस और जो मुद्रा, ठीक है, इसका विकास हुआ। छापाखानों की स्थापना हुई, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस थे उनकी स्थापना की गई। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बढ़ा, साहित्य का प्रसार तेज हुआ, और इसी भारतेंदु युग के दौरान ही सामाजिक सुधार आंदोलन आया। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों का प्रभाव बढ़ा। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद आदि के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए, और इसी समय नवजागरण, जिसको रेनेसा बोलते हैं, ये रेनेसा भी आया, नवजागरण भी आया। भारतीय समाज में नई चेतना आई, साहित्य में यथार्थ और आधुनिकता का प्रवेश हुआ। अगर बात करें भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, तो पहली विशेषता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो इस युग का सबसे प्रमुख गुण जो है वो देशभक्ति है। अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की गई, भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया, और स्वतंत्रता की भावना जो है लोगों के मन में बढ़ने लगी। अगर उदाहरण की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना आई जिसका नाम है भारत दुर्दशा। तो इस समय पर जो है भारत की दुर्दशा का चित्रण किया किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने।
अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो भाषा का विकास और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ। तो पहले ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और अब ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने लगा। भाषा को सरल, सहज और जन सामान्य के अनुकूल बनाया गया और यही आधुनिक हिंदी की आधारशिला बनी। कौन सी भाषा? जो खड़ी बोली थी, ये आधुनिक हिंदी की आधारशिला बनी। तीसरी विशेषता की बात करें तो गद्य साहित्य का विकास हुआ भारतेंदु युग में। इस युग में गद्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। ऐसा विकास इसके पहले गद्य का नहीं हुआ था। और इस समय की जो प्रमुख विधाएं थीं, जैसे निबंध है, कहानी है, आलोचना है, पत्रकारिता है, ये प्रमुख विधाएं इस भारतेंदु युग में विकसित हुईं। और पत्रकारिता का उत्कर्ष, ये अगली विशेषता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई पत्र पत्रिकाएं भी निकाली, जैसे कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। ये कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा निकाली गईं। पत्रकारिता समाज सुधार का माध्यम बनी। अगली विशेषता की बात करें तो नाट्य साहित्य का विकास हुआ, यानी नाटक साहित्य जो था। तो हिंदी नाटक का आरंभ इसी युग में हुआ, यानी आधुनिक काल से पहले, यानी भारतेंदु युग से पहले नाटक वगैरह का कोई जो है प्रचलन नहीं था। लेकिन भारतेंदु युग के आने पर नाटक का आरंभ भी हो गया। सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक विषयों पर नाटक लिखे गए और अंधेर नगरी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अगर बात करें छठी विशेषता के बारे में तो सामाजिक सुधार की भावना, कुरीतियों का विरोध किया गया, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया गया और अंधविश्वास और रूढ़ियों पर काफ़ी तगड़ा प्रहार किया गया। अगली बात करें सातवीं विशेषता की तो हास्य व्यंग्य का विकास हुआ, यानी व्यंग्य के माध्यम से समाज की बुराइयों पर प्रहार किया गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको अगर कह कर नहीं समझाया जा सकता तो उनके ऊपर व्यंग्य किया जाता है। सरल भाषा में गहरी बात बोल देना, यानी हास्य व्यंग्य जब आया तो सरल भाषा में गहरी बात बोली जाने लगी। पाश्चात्य प्रभाव और आधुनिकता, तो अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव बढ़ने लगा और यथार्थवाद और तर्कशीलता का विकास हुआ। लोग तर्क की कसौटी पर चीज़ों को समझने लगे और नवीन विधाओं का विकास भी इसी भारतेंदु युग में हुआ। और वो नवीन विधाएं, नई विधाएं कौन सी थीं? उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, ऐसी नवीन विधाओं का विकास भारतेंदु युग में हुआ। अगर बात करें भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक और जो कवि हैं उनके विस्तृत परिचय को हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले नाम आ जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और इनके परिचय की बात करें तो जन्म इनका 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। मात्र 35 वर्ष की आयु इनकी रही थी और इन्हें हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। इनका अगर योगदान की बात करें तो हिंदी साहित्य में इनका योगदान क्या रहा? तो हिंदी को आधुनिक रूप दिया इन्होंने, नाटक, कविता, पत्रकारिता में योगदान दिया इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भारत दुर्दशा जो 1875 में आई और सत्य हरिश्चंद्र जो 1876 में और अंधेर नगरी जो 1881 में और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये 1873 ईस्वी में इनकी रचना आई। ये तो हमारे पहले लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए। अब बात करें तो भारतेंदु युग के दूसरे प्रमुख लेखक जो हैं बाल कृष्ण भट्ट,
इनके परिचय की बात करें तो इनका जन्म लगभग 1844 ईस्वी में हुआ। और जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म जो है प्रयाग में, है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु का वर्ष अगर बोलें तो ये 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, जो पत्रिका 1877 ईस्वी से आई। और इनका योगदान गद्य और पत्रकारिता को समृद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तीसरे भारतेंदु युग के जो प्रमुख लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। इनके परिचय की बात करें तो इनका जन्म वर्ष 1856 है। जन्म स्थान इनका उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, उन्नाव जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ। मृत्यु का वर्ष 1894 ईस्वी है। और ये खासकर हास्य व्यंग्य के लेखक थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये कलि कौतुक जो 1886 में आई, और प्रताप पंचाशिका जो 1887 में आई। चौथे प्रसिद्ध लेखक जो भारतेंदु युग के हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको कभी कभी प्रेमघन के नाम से ही जो है संबोधित किया जाता है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके परिचय की बात करें तो इनका जन्म वर्ष लगभग 1855 ईस्वी में जन्म हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मृत्यु का वर्ष जो लगभग 1922 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये श्रृंगार और भक्ति काव्य की रचनाएं करते थे। प्रमुख रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष जो है इनका, तो इनकी प्रमुख रचना है प्रेमघन सर्वस्व, जो लगभग 1880 ईस्वी के आसपास लिखी गई। और दूसरी इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेमघन काव्य संग्रह, जो लगभग 1885 के आसपास लिखी गई। पांचवें प्रसिद्ध जो लेखक हैं भारतेंदु युग के, ये राधा चरण गोस्वामी हैं। इनके परिचय की बात करें तो इनका जन्म वर्ष जो है वो लगभग 1858 ईस्वी है। और जन्म स्थान की बात करें तो ये वृंदावन उत्तर प्रदेश के जो है क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। मृत्यु वर्ष लगभग 1925 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष जो है, तो सबसे पहले इनका सुदामा चरित आया जो लगभग 1883 के आसपास। और दूसरा कृष्ण भक्ति पदावली जो 1880 से 1890 के बीच में कृष्ण भक्ति पदावली आई। और विशेषता अगर बोला जाए तो इनको सबसे ज़्यादा विशेषता किसमें प्राप्त है, तो ये भक्ति काव्य में इनको जो है विशेषता प्राप्त है। छठे जो भारतेंदु युग के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनके परिचय की बात करें तो इनका जन्म वर्ष लगभग 1857 ईस्वी के आसपास है। और जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जो कि काशी में पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, काशी जो है पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ इनका जन्म हुआ। मृत्यु का वर्ष जो है ये लगभग 1899 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। प्रमुख रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो श्यामलता इनकी पहली रचना जो लगभग 1885 के आसपास आई। और देवयानी जो लगभग 1886 के आसपास आई। सातवें प्रसिद्ध लेखक जो हैं अंबिका दत्त व्यास, ये भी भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक हैं। और इनका जन्म लगभग 1858 ईस्वी के आसपास हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का काशी क्षेत्र जो है, काशी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। मृत्यु लगभग 1900 ईस्वी के आसपास हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष जो है
तो पहली रचना इनकी काव्य मंजरी है, जो लगभग 1884 के आसपास आई। और पद्य संग्रह जो इनके हैं, जो लगभग 1880 के दशक में आए। और इनका योगदान काव्य और निबंध में विशेष कर रहा है। अगर आठवें प्रसिद्ध लेखक की बात करें जो भारतेंदु युग से संबंधित हैं, तो वो देवकी नंदन खत्री जी हैं। और इनका जो जन्म वर्ष है वो 1861 ईस्वी है। और जन्म स्थान की बात करें तो ये पूसा एक जगह पड़ती है, मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में है। तो पूसा में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु वर्ष 1913 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं और जो इनका प्रकाशन वर्ष है, तो सबसे पहले इनकी जो रचना आई चंद्रकांता, जो 1888 ईस्वी में आई। और दूसरी चंद्रकांता संतति, जो 1896 ईस्वी में क्रमशः प्रकाशित हुई। और तीसरी भूतनाथ, जो लगभग 1907 ईस्वी में। और काजर की कोठरी, जो लगभग 1902 ईस्वी के आसपास आई। और नरेंद्र मोहिनी, जो लगभग 1893 ईस्वी के आसपास आई। और इनकी जो सबसे ज़्यादा विशेषता प्राप्त करने की बात करें तो ये उपन्यास के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी उपन्यास के जनक हैं ये, यानी उपन्यास लिखने में इनको ज़्यादा विशेषता प्राप्त है। और नौवें जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काल के, यानी भारतेंदु युग के, तो ये हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। और इनका जो परिचय है, तो इनका जन्म वर्ष लगभग 1865 ईस्वी है। और जन्म स्थान की बात करें तो वृंदावन उत्तर प्रदेश है। मृत्यु वर्ष लगभग 1932 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और इनकी प्रमुख रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष जो है, तो सबसे पहले इनकी जो रचना आती है इंदुमती, जो लगभग 1890 ईस्वी के आसपास। और भाग्यवती, जो लगभग 1888 ईस्वी के आसपास। और ललिता, जो लगभग 1893 के आसपास आई। और माधवी, जो लगभग 1895 ईस्वी के आसपास आई। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनका योगदान जो रहा है वो हिंदी कथा साहित्य का जो विकास हुआ, तो हिंदी के कथा साहित्य के विकास में विशेष योगदान इनका रहा है, कथा साहित्य। और जो 10वें लेखक हैं भारतेंदु युग के, ये गंगा प्रसाद अग्निहोत्री। और इनके परिचय की बात करें तो इनका जन्म वर्ष लगभग 1857 ईस्वी है। और जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जो कि कानपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कानपुर के आसपास का कोई क्षेत्र रहा है। और मृत्यु की बात करें तो लगभग 1910 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई। और प्रमुख रचनाएं एवं उनका अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो सामाजिक एवं धार्मिक निबंध, जो लगभग 1890 से 1900 के बीच में आए। और सुधारवादी लेख संग्रह भी आए, जो विभिन्न वर्षों में, यानी अलग अलग वर्षों में आए। योगदान इनका विशेष किस चीज़ में रहा है, तो विशेष योगदान सामाजिक और धार्मिक लेख में रहा है। अगली बात करें अगर भारतेंदु युग का साहित्यिक महत्व क्या है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी गई भारतेंदु युग में। हिंदी गद्य को विकसित किया भारतेंदु युग में, यानी भारतेंदु युग में ही हिंदी गद्य चला, इसके पहले गद्य नहीं था। नाटक और पत्रकारिता को स्थापित किया गया, क्योंकि नाटक और पत्रकारिता भी भारतेंदु युग से पहले नहीं थी, तो भारतेंदु युग में ही नाटक और पत्रकारिता का भी विकास हुआ। राष्ट्रवाद और समाज सुधार को भी बढ़ावा दिया। आगे आने वाले द्विवेदी युग का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि भारतेंदु युग के बाद जो है अगला द्विवेदी युग आएगा। तो द्विवेदी युग को लाने के लिए रास्ता साफ किया किसने? भारतेंदु युग ने। तो फ्रेंड्स, ये भारतेंदु युग है, कुछ इसकी सीमाएं भी रही हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो भारतेंदु युग की सीमाएं क्या हैं कि यहाँ भाषा पूरी तरह परिपक्व नहीं थी, साहित्य में भावुकता अधिक थी,
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था वो सीमित था, उसकी एक लिमिट थी। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं भारतेंदु युग के कि इस भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य का जागरण और नवजागरण काल यही है। भारतेंदु युग जो है ये हिंदी साहित्य का जागरण और नवजागरण काल दोनों इसी को कहा जाता है। इस युग में साहित्य ने समाज और राष्ट्र की समस्याओं को उठाया और लोगों को जागरूक किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीनों ने हिंदी को नई दिशा दी, जिससे आगे चलकर हिंदी साहित्य और अधिक समृद्ध और विकसित हो पाया। तो फ्रेंड्स, ये जो है भारतेंदु युग, उसकी सीमाएं, साहित्यिक महत्व और उसके प्रसिद्ध जो लेखक हैं और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनका प्रकाशन वर्ष है, ये हमने सीखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो भारतेंदु युग है इसके बाद आने वाला द्विवेदी युग। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।